नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं सुकरात, महात्मा सुकरात की सहनशीलता। सुकरात के पहले महात्मा शब्द का प्रयोग होता है। महान आत्मा हो जिसका, श्रेष्ठ आत्मा, उत्तम विचार वाला, वो महात्मा कहा जाता है। तो सुकरात की सहनशीलता, इतने सहनशील थे, उनके जीवन की एक घटना है। तो आइए उस घटना के बारे में हम सब जानते हैं। महात्मा सुकरात प्राचीन यूनान के बहुत बड़े एक विद्वान व्यक्ति और दार्शनिक भी थे, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता थे, फिलोसफर जिसको कहा जाता है। सारा देश सुकरात को आदर किया करता था। सब लोग सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे, क्योंकि दार्शनिक ठहरे, विद्वान ठहरे। इसके सीधे उल्टे उनकी पत्नी क्रोध की साक्षात मूर्ति थी। बहुत क्रोधी स्वभाव की थी, बात बात पर गुस्सा करती थी। वह हमेशा सुकरात से लड़ती रहती थी। कभी भी प्यार से वो नहीं सुकरात से बात करती थी। उसने प्यार से मीठे वचन बोलना सीखा ही नहीं था। मालूम ऐसा पड़ता था कभी उन्होंने शक्कर खाया ही नहीं हो, सदा कुनीन ही खाती रही। कुनीन एक कड़वे पदार्थ है, वैसी ही उसकी आवाज हमेशा कड़वी ही रहती थी। सुकरात जब घर में मौन बैठकर चिंतन मनन करते थे तो उनकी पत्नी चिल्लाना प्रारंभ कर दिया करती थी। हर समय चुप ही बैठे रहते हो। वे कोई पुस्तक पढ़ते तो चिल्ला उठती, आग लगी इन पुस्तकों में, आग लगी इन पुस्तकों में। यदि आप पुस्तकों में इतना तल्लीन रहते हैं, हमेशा मौन बैठे रहते हैं, तो मेरे साथ शादी क्यों की? इन पुस्तकों के साथ आप कर लेते। एक दिन सुकरात जब घर आए तो पत्नी ने इस प्रकार बकना शुरू कर दी, बकना झकना प्रारंभ कर दिया। उस समय सुकरात के साथ कुछ विद्यार्थी और कुछ उनके अनुयायी भक्त भी बैठे हुए थे। उन्होंने उसके इस आचरण का बहुत बुरा माना। घर में कोई आए हुए लोग रहे और पत्नी बोलना प्रारंभ कर दे तो अच्छा नहीं लगता है। परंतु सुकरात अपनी पत्नी का जवाब नहीं दे रहे थे, मौन बैठे थे। जितना ही मौन थे, पत्नी ने उन्हें मौन देखा तो उसके क्रोध का पारा चढ़ता चला गया। लगातार क्रोध करती रही, गुस्सा बढ़ता चला गया और जोर जोर से ऊंची ऊंची आवाज में बोलने लगी। सुकरात फिर भी चुप बैठे रहे। सुकरात की चुप्पी से उनकी पत्नी क्रोध से इतनी पागल हो गई कि मत पूछो। कहा गया है, श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से क्या होता है? क्रोध करने से व्यक्ति अपना विवेक खो देता है, सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है और उसका लिया हुआ निर्णय हमेशा गलत ही होता है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्या कहा श्लोक में? कहा, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। स्मृति उनकी ठीक से काम नहीं करती है।
और स्मृति नष्ट हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि जिसकी बिगड़ जाती है, बुद्धि क्षमता ये नहीं कर पाती है कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। इस स्थिति में व्यक्ति का पतन होता है, क्योंकि उस समय का लिया हुआ निर्णय बिल्कुल सही नहीं होता है। दूसरे जगह श्री कृष्ण ने गीता में कहा, त्रिविधम नरकस्येदम, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। ये नरक के 3 दरवाजे हैं। नरक के 3 दरवाजे हैं। जिस दरवाजे से जाना चाहते हो उस दरवाजा से जा सकते हो। वो 3 दरवाजे आपके खुले हुए हैं। वो 3 दरवाजे कौन कौन से हैं? एक काम, श्वेंस, आप जानते हो कामनाएं समाप्त होने वाली नहीं होती है। आपकी एक इच्छा पूर्ति नहीं होती है कि दूसरी इच्छा तत्काल आ खड़ी होती है। जैसे आपके लिए एक कपड़े खरीदे गए, एक कपड़े से संतुष्टि नहीं मिलेगी, आप तुरंत दूसरे कपड़े लेने के लिए तैयार हो जाओगे। कपड़े मिल गए तो कहें कि मुझे साइकिल खरीद दीजिए, साइकिल खरीद दी गई तो कहें कि मेरे लिए घड़ी खरीद दीजिए। इसी तरह से कामनाएं, इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती है। यदि आपका अपना पटना में मकान बन गया तो सोचते हैं कि आपका दिल्ली और मुंबई में भी मकान रहता तो अच्छा रहता। तो इस प्रकार से कामनाएं अनंत होती हैं और कभी कामनाएं नाश नहीं होने वाली है। तो एक कामना हुआ। दूसरा क्या है? व्यक्ति को लोभ, लोभ इतना सताता है कि मत पूछो। अपना भाई की संपत्ति हड़प लेता है, अपने परिवार की संपत्ति हड़प लेता है, कमाने वाला है उस पर केस कर देता है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, दूसरे की संपत्ति को हड़पने का कोशिश करता है। यही लोग है। और एक है क्रोध। क्रोध के बारे में मैं बता रहा हूँ। क्रोध है तो ये तीनों, काम, क्रोध और लोभ, नरक के द्वारा माना गया है। यदि आप नरक से बचना चाहते हो, नरक का मतलब है आप अपना पतन नहीं चाहते हो कि मेरा पतन हो, मेरा नाश हो, मैं नीचे गिर जाऊं, मुझे समाज मान सम्मान की दृष्टि से न देखे, तो आप इन तीनों में से कोई भी एक काम कर सकते हो। तो आप स्टूडेंट्स इन तीनों चीज़ों से बचने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बचपन में जो संस्कार मिलता है वह जिंदगी भर वैसा ही बनता है। आपके अंदर यदि गुस्सा होगा तो आप गुस्से में कोई निर्णय लेते हैं, बात मनवाने का कोशिश अपने पेरेंट्स से करवाते होंगे, तो आप क्रोध में कभी कभी पागल सा व्यवहार करने लगते होंगे। इसलिए क्रोध तो बिल्कुल नहीं करो, और क्रोध करने पर आपका निर्णय बिल्कुल सही नहीं होगा, आपको पछताना ही पड़ेगा। इसलिए क्रोध बिल्कुल नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप सब क्रोध नहीं करोगे। दूसरी बात स्टूडेंट्स, सुकरात की पत्नी क्रोधित होती चली गई, क्रोध का ठिकाना नहीं रहा, वो बिल्कुल मौन थे बेचारे, लेकिन लगातार गुस्साते और घर से बाहर जाती है। घर से बाहर कीचड़ उठाकर किसी बर्तन में और उनके सिर पर उड़ेल देती है, ऊपर से कीचड़ डाल देती है। उनके पास बैठा हुआ विद्यार्थी क्रोधित हो गया, कहा गुरुदेव ये स्त्री चुड़ैल है, ये आपके योग्य नहीं है, आप कैसे इनके साथ जीवन बिता रहे हैं। तो सुकरात का जवाब सुनो, कही कि बिल्कुल यह योग्य है, यह हमेशा ठोकर मार मार कर देखा करती है कि एक कच्चा है या पक्का है, इनमें सहनशीलता है या नहीं है, सहनशीलता है या
नहीं है। साथ साथ और उन्होंने कुछ देरी चुप रहने के बाद जवाब दिए कि साथ साथ ये मेरी केवल पत्नी ही नहीं है, मेरे दोनों बच्चों की माँ भी है ना, ये मेरे बच्चों की माँ भी हैं। तो इस प्रकार से सुकरात का कहना था। ये हमारे सहन शक्ति की हमेशा परीक्षा लेती रहती है। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आप लोग जान लीजिए। सुकरात, महात्मा सुकरात की पत्नी का स्वभाव कैसा था? महात्मा सुकरात की पत्नी का स्वभाव बड़ा ही गुस्सैला था, क्रोधी स्वभाव की थी, क्रोध करने वाली थी। सुकरात की पत्नी सुकरात से झगड़ने के लिए कौन से बहाने खोज लेती थी? हमेशा कोई न कोई बहाने खोज लेती थी। जब वो पुस्तक पढ़ते उस समय चिल्लाना प्रारंभ कर देती, जब मौन रहते उस समय चिल्लाना प्रारंभ कर देती थी। हमेशा कुछ न कुछ बहाना लेकर, यदि लाइट जला देते थे तो बहाना ढूंढ लेते थे, लाइट क्यों जलाए। ऐसे ही आप दीपक बुझा करके, लाइट बुझा करके क्यों नहीं ब्रश कर रहे हैं, तो कोई न कोई अवश्य बहाने सुकरात की पत्नी ढूंढ लिया करती थी। इस प्रकार इसका जवाब हुआ। अगला शब्द है अब शब्द सुनकर भी जब सुकरात चुप रहे तो उनकी पत्नी ने क्या किया? अब शब्द सुनकर भी जब चुप रहे तो उनकी पत्नी बाहर से एक बर्तन में कीचड़ उठा करके उनके सिर पर उड़ेल दी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सुकरात ने अपनी पत्नी की प्रशंसा किस प्रकार की? तो सुकरात ने अपने पत्नी की प्रशंसा इस प्रकार की, जब उनका विद्यार्थी चिल्लाकर कहा कि यह स्त्री तो चुड़ैल है, आपके योग्य नहीं, तो सुकरात बोलते कि नहीं, यह योग्य है और यह ठोकर लगा लगा कर देखती रहती है कि सुकरात कच्चा है या पक्का है। इसके बार बार ठोकर लगाने से मुझे ही पता लगता है कि मेरे अंदर में कितनी सहन शक्ति है या नहीं। सुकरात थोड़ी देर तक रुक कर फिर बोले, याद रखो, याद रखो, यह मेरी पत्नी ही नहीं, मेरे बच्चों की माँ भी हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सुकरात की ही बात नहीं है, बहुत सारा घर में ऐसे होते हैं, कोई पत्नी की बात सुनता है तो कोई पति का बात सुनता है। लेकिन जीवन का है कि तालमेल बैठा करके आगे बढ़ाते रहें, नहीं तो दोनों जीवन रूपी रथ के पहिए हैं। एक रथ के पहिया यदि टूट जाता है तो जीवन चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पति और पत्नी दोनों रथ के पहिए हैं। दोनों रथ के पहिए सही रहते हैं तो रथ आगे की ओर बढ़ता है, नहीं तो रथ रुक जाता है, जीवन रुक सा जाता है। इसलिए जीवन में तालमेल बनाकर रखना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।